यह संसार संत के सितारों से भरा है। अनंत अनंत सितारे हैं, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है। इसलिए शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में। बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचार को उखाड़ फेंका। लेकिन रैदास में कुछ बात है, वह रैदास को नहीं उखाड़ सके। रैदास को स्वीकार भी करना पड़ा और ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में सदा रैदास स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर उन्होंने स्वीकार किया, वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनेड़ी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपुत्र थे जिन्हें स्वीकार करना ज़्यादा आसान होता। दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, दोनों क्षत्रिय थे, और लेकिन उन्होंने इसका अस्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रैदास में कुछ रस है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती है कोई शराब, जिसने पी वही डोला। और रैदास अड्डा जमा कर बैठ गए थे काशी में, जहाँ की सबसे कम संभावना है, जहाँ का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों से का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है, उनकी आत्माओं को जड़ कर देता है। रैदास वहाँ का अकेले खिले फूले। रैदास ने वहाँ हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, छोटे मोटे भक्तों को नहीं। मीरा जैसी अनुभूति उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु मान लिया। मीरा ने कहा है, गुरु मिला रैदास जी, मुझे गुरु मिल गया रैदास में। मैं भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई चमार के सामने। राजरानी झुके, बात कुछ रही होगी। ये कमल कुछ अनूठा रहा होगा, बिना झुके ना रहा जा सका होगा। रैदास कबीर के गुरु भाई है। रैदास और कबीर एक ही संत रामानंद के शिष्य थे। रामानंद गंगोत्री, जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही। रैदास गुरु हैं, रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति। रैदास की शिष्या है मीरा जैसी अद्भुत नारी। इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है। रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर ना होते। रैदास और कबीर के कारण रामानंद को याद किया जाता है। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते हैं, वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते हैं। रैदास का अगर एक भी वचन न बचता, मीरा का ही ये कथन बचता, गुरु मिला रैदास जी, काफी था। जिसको मीरा गुरु कहे ना, कुछ वो ऐसे वैसे को गुरु ना कह देती। परमात्मा, जब परमात्मा कुछ साकार ना हुआ हो, जब तक मीरा किसी को गुरु ना कह देती। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रैदास को गुरु कहा है। इसलिए रैदास को मैं कहता हूँ
वो भारत के संतों से भरे आकाश के ध्रुव तारे हैं। उनको वचनों को समझने की कोशिश करें। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है। रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, रैदास को उखाड़ा नहीं जा सका। जिसकी जड़ों प्रेम से सींचा गया हो उसे उखाड़ना असंभव है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सकता है, बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका। रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद नहीं हो सकता। रैदास को तो देखोगे तो या दिखाई देगा या तो झुक जाओगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रगटीकरण है, अवतरण है। बुद्ध की भाषा मंझी हुई है, राजपुत्र की भाषा है। शब्द नपतुल हैं। शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपतुले शब्दों में नहीं बोला होगा जितना बुद्ध ने बोला है, लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गई। भारत से बुद्ध धर्म विलीन हो गया। रैदास ने फिर बुद्ध की बातें ही कही पुनः, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग डाल दिया। पात्र वही था, बात वही थी, शराब वही थी, नई बोतल थी और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका।